वो कहती थीं कि मेरा साहिल इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पति है। असल में वो उस भ्रमजाल को नहीं जान पा रही थीं जो ज़मीनी हकीकत पर होता है। निक्की की डायरी में लिखा ये स्टेटमेंट कि मेरा साहिल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पति है, इन संसार के सभी पतियों को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी था। लेकिन इतना ऑफिशियल होकर कहना कि मेरा पति इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पति है, इतना तो अर्जुन ने भी कभी नहीं कहा होगा कि उनके साथ जो रथ चलाने वाला है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रथ चालक और इस संसार का संचालक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन विश्वकर्मा। आप यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो देखते रहते हो और उसी धोखे की वजह से आपने गलती से हमारी वीडियो पर भी क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, आपका ये टाइम हम फालतू नहीं जाने देंगे। आपको कुछ सिखा कर ही जाएंगे कि विश्वास की डोर कितनी कमज़ोर हो सकती है, जबकि 7 जीने मरने की कस्में खाई जाती हों, 7 जन्मों की कस्में खाई जाती हों और 3 या 4 साल बाद ही उस प्यार की टाएं टाएं फिस हो जाती है जो 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी निक्की यादव केस की। तो निक्की का जन्म होता है हरियाणा के झज्जर गांव में। निक्की के पिता हरियाणा में मोटर रिपेयर का काम करते थे। 2018 में निक्की ने नीट की तैयारी करने के लिए दिल्ली आती हैं। उत्तम नगर में आकर रहने लगती हैं और वहीं पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती हैं और डेली एक बस से जाती थीं। अब दिक्कत यहाँ तक कुछ भी नहीं थी क्योंकि वो डेली बस से जाती थीं। बस से एक लड़का भी आता था साहिल नाम का, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। अब निक्की डेली बस से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती थी, लेकिन यहीं पर साहिल भी था। साहिल भी उसी बस से डेली कोचिंग जाता था। साहिल एसएससी की तैयारी करता था। एक बहुत आश्चर्य सी बात है कि हर रिश्ते की शुरुआत हमेशा दोस्ती से ही होती है। चाहे बहुत बड़ी दुश्मनी की बात करें अपन, चाहे बहुत बड़े प्यार मोहब्बत की या किसी भी रिलेशन की, हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही होती है और दोस्ती की वजह से ही वो आगे बनती है, बिगड़ती है, दुश्मनी की तलवारें खिंच जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो निक्की और साहिल की दोस्ती कुछ इसी प्रकार से होती है। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, लेकिन जब डेली जाना आना होता है किसी का तो आप नंबर भी वितरण हो ही जाते हैं और इन दोनों के नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन फाइनली ये दोनों फेल हो जाते हैं। निक्की नीट में फेल हो जाती हैं और साहिल एसएससी में फेल हो जाते हैं। जब एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो दोनों फिर ग्रेटर नोएडा के गलकोटियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। दोनों साथ में लेते हैं। निक्की मास्टर ऑफ आर्ट्स की तैयारी करने लगती हैं और यहीं पर साहिल भी एडमिशन ले लेता है। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के नंबरों का आदान प्रदान तो हो ही चुका था। अब क्या होता है कि 2020 में लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन से दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। निक्की अपने झज्जर गांव चली जाती है और साहिल अपने मित्राओं गांव चला जाता है। लेकिन फिर 2020 में इन्हें एक और अवसर मिलता है, तो ये ग्रेटर नोएडा के ही एक आर्य समाज मंदिर से शादी रचा लेते हैं और दोनों के परिवार इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। दोनों की समाजें अलग थीं, तो उन्होंने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इस शादी को वैध नहीं माना। निक्की ने अपने माता पिता को इनविटेशन दिया था इस शादी में आने के लिए, लेकिन माता पिता नहीं आए। उनका विरोध था क्योंकि वो निक्की की इस शादी के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे। और ऐसा ही कुछ साहिल के साथ था। साहिल भी अपनी फैमिली को मना नहीं पा रहा था। साहिल निक्की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली इसके लिए मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे दोनों अपनी शादी की वजह से अपनी फैमिली के विरोधी बन जाते हैं। दोनों विरोधी बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे साहिल अपनी फैमिली के आकर्षण में आने लगता है और उसका निक्की से मन भरने लगता है। अक्सर ऐसा ही होता है। आप अगर आकर्षण के तौर पर किसी को अपना साथी चुनते हो तो ऐसा ही होगा कि कहते नहीं हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वो ढोल सामने आ जाती हैं तो उनसे मन भरने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है। निक्की जब तक साहिल के पास नहीं थी तो निक्की साहिल के पास हो ऐसा साहिल सोचते थे, लेकिन जैसे ही निक्की साहिल के पास हो गई तो धीरे धीरे वो अपने परिवार के भ्रमजाल में फंसने लगे थे और अपने परिवार की इच्छा से शादी करने के लिए तैयार होने लगे थे। फिर उन दोनों में लड़ाइयाँ भी होने लगी थीं, जो कि आमतौर पर हर रिश्ते में होने ही लगती हैं। शुरू में आप भले ही कितने अच्छे रहो, लेकिन बाद में ऐसी घड़ी आती है कि जब आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों में फिर लड़ाइयाँ होने लगती, तभी साहिल ये सोचने लगता है कि वो निक्की से कैसे पीछे छुड़ाए और अलग अलग ख्वाब
पालता रहता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि किसी भी हत्या को करने से पहले इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि हत्या करने से पहले वो क्या क्या कर सकता है कि हत्या ना करनी पड़े। निक्की को 3 चिंताएं बहुत ज़्यादा सता रही थी। एक चिंता तो ये कि उसने माँ बाप से 1,60,000 रुपये ले लिए थे इस रिश्ते को संचित करने के लिए। 1,60,000 रुपये से उसने अनगिनत जगहों पर, पर्यटन स्थलों पर घूमी और उसके साथ साहिल भी था। हालांकि साहिल भी उसी के पैसे की दम पर घूमा। और दूसरी चिंता ये थी कि उसने इस रिश्ते की बुनियाद रखने के लिए अपने पूरे परिवार का विरोध किया। और तीसरी चिंता ये थी कि ये रिश्ता जब रख चुका था, सब कुछ हो रहा था और 2023 में ये टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। और फाइनली फिर 9 फरवरी को निक्की को पता लगता है एक कॉमन फ्रेंड से कि साहिल की दूसरी शादी होने वाली है। कॉमन फ्रेंड बताती है निक्की को 9 फरवरी को, और 10 फरवरी को साहिल की शादी हो रही होती है। साहिल ने कभी भी इस बात का जिक्र निक्की से नहीं किया था। अब निक्की के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैप आ चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। किस वजह से? क्योंकि साहिल के साथ रहना था। और फाइनली साहिल ने भी छोड़ दिया था। और फिर 1,60,000 रुपये भी उसने बर्बाद कर दिए थे और अपना करियर भी नहीं बना सकी थी। मतलब कि निक्की हर जगह से हार चुकी थी और फाइनली साहिल की वजह से भी वो हार चुकी थी। अब परिवार को मुंह भी नहीं दिखा सकती थी। तभी निक्की बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है और साहिल से कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मंडप में आ जाएगी शादी के और सभी को बता देगी सच सच। तो साहिल भी डर जाता है। साहिल रात के 1:30 बजे निक्की के घर आता है, उत्तम नगर। वहीं पर निक्की किराए से रह रही होती है अपनी छोटी बहन के साथ। शायद उस दिन छोटी बहन उसके साथ नहीं थी। तो वहाँ पर बात होती है। दोनों ने ये वादा कर लिया, मतलब वादा नहीं बोल सकते अपन, दोनों ने ये बात कर ली, मतलब साहिल ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे निक्की के शादी पर आँच आए। मतलब कि वो दूसरी शादी शायद नहीं करेगा। ये साहिल का एक बहुत बड़ा झूठ भी हो सकता था, क्योंकि साहिल तो कुछ और ही प्लान कर चुका था निक्की के लिए। तभी 8:57 पर सुबह से निक्की और साहिल हुंडई वर्ना कार से, सफ़ेद रंग की कार थी, गोवा के लिए कहकर निकलते हैं। मतलब कि निक्की से साहिल कहता कि अपन गोवा चल रहे हैं और सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अब चूंकि 10 तारीख कोई साहिल की शादी होती है, तो निक्की भी शायद ये भी बहुत अच्छा अवसर सोचती है, क्योंकि साहिल उसके साथ था। तो साहिल जब साथ होगा तो शादी कैसे होगी? तो ये भी उसके लिए एक अच्छा अवसर सा सोच रही थी वो। लेकिन इसका उल्टा होता है। हालांकि साहिल उसको किसी और तरीके से हटाने की सोच रहा था निक्की को। वो नहीं चाह रहा था कि वो उसका मर्डर करे। वो चाह रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, किसी वजह से दुर्घटना में ग्रस्त हो जाए और दुर्घटना करने वाला साहिल ही हो। हालांकि दुर्घटना अगर होगी तो सीधे सीधे तौर पर साहिल का नाम नहीं आएगा, बल्कि इसे एक दुर्घटना का रूप दे दिया जाएगा। ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साहिल के पास समय बहुत कम था और निक्की बहुत जिद भी कर रही थी। जिद करनी भी चाहिए, लाजमी भी हो सकती है, क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने पूरा घर बार छोड़ दिया, जिस लड़के के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया, अगर फाइनली आगे चलकर वही लड़का उसके साथ धोखा कर दे और दूसरी शादी कर ले, तो फिर इंसान कहाँ का रह सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात होती है। हालांकि अगर निक्की की जगह पर कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती जो निक्की ने किया। जब 10 तारीख को दोनों साथ निकले दिल्ली से, तो दिल्ली से इन्होंने प्लान बनाया था दोनों ने आपस में कि गोवा चलेंगे। लेकिन गोवा जाने से पहले दिल्ली के एक शमशान घाट में जाते हैं, निगम बोध घाट। दिल्ली का ये सबसे फेमस शमशान घाट बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर 70 से 80 चिताएँ डेली चलती हैं। मतलब कि डेली इतने लोग यहाँ पर आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं तो आते हैं। लगभग ये बहुत ज़्यादा व्यस्त शमशान घाट है दिल्ली का। अब यहीं पर आते हैं, यहीं की पार्किंग में कार को खड़ी कर देते हैं। तभी इन दोनों का आपस में फिर से झगड़ा होने लगता है। चूँकि इन दोनों का झगड़ा तो होता ही रहता है। तो जब निक्की के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल साहिल ही था और कुछ तो था नहीं, तो निक्की बहुत आक्रोशित होती है। हालांकि इसमें 40-44 कैमरे लगे हुए हैं शमशान घाट में, लेकिन किसी भी कैमरे ने साहिल की कार को अंदर आता तो देखा, लेकिन कहाँ खड़ी थी ये नहीं देखा। लेकिन उसी बीच इन दोनों में झगड़ा होता है। तभी साहिल मोबाइल की केबल से, जो डाटा केबल होती है, उसी से निक्की का गला दबा देता है। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि जब निक्की का कत्ल हो रहा था तो किसी ने देखा क्यों नहीं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो साहिल की कार थी उसके ग्लास थे बिल्कुल काले। साइड के जितने भी मिरर थे, मतलब कि ग्लास थे, वो ट्रीटेंट ग्लास के थे जो कि काले होते हैं। अब चूँकि
ये गिलास ऐसे थे जिसमें अंदर बैठा व्यक्ति तो बाहर का देख सकता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता। तो ऐसी कार थी, इसलिए किसी ने देखा भी नहीं और सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज भी नहीं आया और आते भी तो भी शायद कोई ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि ये कार के बाहर का शोरगुल नहीं था इसलिए। अब लगभग 33 मिनट के बाद कार शमशान घाट से निकलती है। कितना विपरीत काम था ना ये, क्योंकि शमशान घाट में जितने भी लोग जाते हैं तो वो मृत जाते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन निक्की जिंदी जाती है और शमशान घाट से मृत होकर लौट कर आती है। कितनी अजीब बात थी ना ये। तो ऐसा होता है। फिर लगभग 33 मिनट के बाद ये कार निकलती है और हत्या के बाद लगभग कार 44 किलोमीटर तक चलती है और मित्राव गांव पहुंचती है। अब मित्राव गांव ये था ना, ये साहिल का गांव था, ये साहिल का ही गांव था जहां पर साहिल का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर साहिल का एक ढाबा होता है, ढाबे में फ्रिज भी होता है, लेकिन साहिल जिस कार में लाश को लेकर आया था उसने अब उस लाश को यानी कि शव को, निक्की के शव को कार की डिग्गी में छुपा दिया था, कार की डिग्गी को बंद कर दिया था और कार को वहीं पर रख दिया था। अब वो अपनी शादी के लिए निकल चुका था लगभग 11 बजे, क्योंकि शादियों की बहुत सारी रस्में होती हैं तो वो उनको करने में व्यस्त हो चुका था। शादी का जोड़ा पहनकर एक व्यक्ति कत्ल कर शादी का जोड़ा पहनकर अपनी शादी करने लगता है। ये होता है साहिल के साथ अभी। अच्छा, अब 9 बजे रात को ये बारात मंडोती गांव पहुंच जाती है। मंडोती गांव वो गांव होता है जहां पर इसकी बरमाला होती है और बहुत सारी रस्में होती हैं, यानी कि ये लड़की का गांव था। तभी 9 बजे जाती है और रात को करीब 1 बजे लौट कर भी आ जाती है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि निक्की के कत्ल का जो प्लान था वो केवल साहिल का ही नहीं था। हालांकि इस कत्ल की जानकारी साहिल के पिता को भी थी, जिन्होंने 1997 में एक कत्ल के गुनाह में सज़ा काट चुके थे और लगभग 5 लोगों को और थी, जिनमें साहिल के भाई कजिन थे, साहिल के भाई और कजिन्स थे। अब निक्की का कत्ल हो जाता है और 9 बजे ये बारात लेकर जाते हैं मंडोती गांव। वहाँ पर एक लड़की से और शादी करता है साहिल और लगभग 2 बजे लौट कर आ जाते हैं अपने ही गांव। अच्छा, ये 2 बजे लौट कर आ जाते हैं जी। अब साहिल 2 बजे आने के बाद रात के 3 बजे निक्की का शव कार की डिग्गी के अंदर बंद था। सबको निकाल कर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है, सबको निकाल कर फ्रिज के अंदर रख देता है। अब फ्रिज के अंदर भी वो सबको ऐसा नहीं रखता, फ्रिज का गेट दीवार की तरफ कर देता है कि लाश अगर बहुत ज़्यादा अड़चन दे तो गेट खुल ना जाए। तो ऐसा होता है। एक और बात इसमें यह है कि लाश लगभग 10 फरवरी से 14 फरवरी तक उसी फ्रिज के अंदर बंद रहती है और फ्रिज तक कोई पहुंचता भी नहीं है, क्योंकि फ्रिज पर जो भी था, मित्राव गांव था, तो वो ढाबा था ना, वो साहिल का ही था और साहिल आया ही नहीं। तो लगभग 3-4 दिन तक फ्रिज के अंदर लाश बंद रहती है और कोई नहीं आता। और फाइनली साहिल को भी समय नहीं मिलता कि वो वहाँ पहुंचकर लाश को ठिकाने लगा सके। हालांकि उसने भी सोच रखा था कि एक नाले में फेंक देगा, वो नदी में फेंक देगा तो वो लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन उसे खुद ही टाइम नहीं मिला और ऐसा समय नहीं मिला जिससे वो लाश को आसानी से ठिकाने लगा सके। अब आती है इस केस की काउंटडाउन की घड़ी। अब देखिए आप, इसके पीछे 2 घटनाएं थीं, 2 थ्योरियाँ दी जाती हैं। एक तो थ्योरी ये थी कि एक मुखबिर ने देख लिया था दिल्ली पुलिस की इस घटना को, तो उसने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की लाश को पास के एक ढाबे में छुपा कर रखा है। हालांकि एक थ्योरी ये थी और दूसरी थ्योरी ये थी कि जब निक्की का पता नहीं चल रहा था, निक्की का कॉल नहीं हो रहा था और निक्की के पिताजी सुनील यादव ने साहिल को कॉल किया किसी से नंबर लेकर। साहिल ने बताया कि मुझे नहीं है आपकी बेटी का पता, और फिर निक्की के पिताजी ने कॉल साहिल के पिताजी को किया तो साहिल के पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी ये कहा कि मुझे नहीं है पता। तो जो निक्की के पिताजी थे उन्होंने ही पुलिस में सूचना दी कि उनकी बेटी का पता नहीं लग रहा, तो पुलिस ने शायद खोजा तब जाके मिली। लेकिन ऐसा हम नहीं कहते कि दोनों में से कौन सी घटना ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने बहुत सोचा, बहुत खोजा, लेकिन हमें खुद इस घटना के 2 ही पहलू नज़र आए, तो हम फाइनली किसी भी पहलू के सत्य होने की पुष्टि नहीं करते। इन दोनों थ्योरी में से कोई भी एक सत्य हो सकती है। तो ये था निक्की यादव केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और ना लगा हो तो अनसब्सक्राइब करना और डिसलाइक करके जाना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।